अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, 12th क्लास की नई बुक आ गई है। आज हम उसके पहले चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ फंक्शंस। बच्चों, आप लोगों ने 11th क्लास में भी ग्राफ का चैप्टर्स पढ़ा हुआ है, जो कि चैप्टर नंबर 2 था। वहाँ पर हमने जो चीज़ें सीखी थी, आज हम पहले थोड़ा सा उसको रिवाइज़ करते हैं। आपने स्टूडेंट्स पढ़ा था कि अगर सपोज़ करें कि हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है y इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। आप क्या करते थे इसमें कि सबसे पहले बेटा आप x इंटरसेप्ट फाइंड करते थे। जब आप x इंटरसेप्ट फाइंड करते थे तो y की वैल्यू को 0 के बराबर पुट करते थे, तो x का एक पॉइंट आ जाता था। इसी तरह जब आप y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं तो x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो y का आंसर आता था। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स बन जाते थे। आप बेटा उन 2 पॉइंट्स को क्या करते थे, ज्वाइन कर देते। जैसे कि मान लें कि इस तरह का एक ग्राफ है। एक पॉइंट हमारे पास, जब हमने x इंटरसेप्ट किया तो y को 0 पुट किया तो हमारे पास ये पॉइंट बन गया। जब हमने y इंटरसेप्ट किया तो हमारे पास ये वाला पॉइंट बन गया। हम बेटा क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, आपस में मिला देंगे स्केल की मदद से। ठीक है, इस तरह से हम जब इनको मिलाएंगे तो आपको पता है जो हमारे पास ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है। सिमिलरली बच्चों, आपको पता है कि हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक फंक्शन है, जैसा कि y इज़ इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, आपको पता है कि इसका जो ग्राफ है वो पैराबोलिक ग्राफ होता है। ठीक है, ग्राफ पैराबोलिक है, वो ऊपर की तरफ भी ओपन हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ ए। आपको पता है अगर ए हमारे पास 0 से बड़ा है तो इसका जो ग्राफ है वो बेटा आपको पता है ऊपर की तरफ ओपन होगा, इस तरह से। ठीक है, ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ ओपन होगा। ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स वो वाला नुक्ता होता है जहाँ से आपको पता है ग्राफ ने जो है वो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जो है वो ओपन होना होता है। ठीक है, ये जो वर्टेक्स जो है वो आपको पता है रीजन में भी हो सकता है, यहाँ भी। ये डिपेंड करता है कि इक्वेशन हमारे पास किस तरह की है। तो हम जनरल फॉर्म अभी डिस्कस कर रहे हैं। इस केस के अंदर जो वर्टेक्स है वो मैंने रीजन में नहीं रखा हुआ। ठीक है, अगर हमारे पास बेटा आपके पास अगर a की वैल्यू 0 से छोटी है तो आपको पता है जो ग्राफ है वो हमारा डाउनवर्ड ओपन होगा, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। ये आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर जो है ये चीज़ें डिस्कस ऑलरेडी कर ली हुई हैं। आज बच्चों हम सीखेंगे कि आपने किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शंस का अगर आपने ग्राफ ड्रा करना है तो एक उसके लिए नया मेथड है, वो नया मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले बेटा सपोज करें कि हमारे पास ना एक जनरल फॉर्म ही हम ले लेते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, अब मान लें कि इसकी जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे ना तो इसकी फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, सपोज कर लें कि वो फैक्टराइजेशन इस तरह से होगी, ए इंटू एक्स मनफी एच इंटू एक्स मनफी के। ठीक है, ये इस तरह से इसके फैक्टर बनेंगे। और इस केस के अंदर जो है वो हमारे पास ऑलवेज जो है एच की वैल्यू जो है वो के से छोटी और के बराबर हुआ करेगी। केस नंबर 1 बेटा हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैंने भी बताया है कि जो जब हम फैक्टर बनाएंगे तो जो एच की वैल्यू है वो के से छोटी हुआ करेगी या बराबर हुआ करेगी। तो केस 1 में हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर सपोज करें कि बेटा आपके पास जो एच है ना वो के से क्या है, छोटा है। इफ़ अगर हमारे पास एच की वैल्यू के से छोटी होगी तो फिर वो कौन कौन से स्टेप्स होंगे जिनको हम करते हुए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बाय फैक्टर मेथड हम उसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। इसके लिए हमने क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है। जब आपको पता है एक्स इंटरसेप्ट हम फाइंड करते हैं तो एक्स इंटरसेप्ट जब हम फाइंड करते हैं तो आपको पता है कि हम y की वैल्यू को किसके बराबर पुट करते हैं, 0 के बराबर। आप लिखेंगे पुट y इज़ इक्वल टू 0। जी बेटा, y को 0 के बराबर हम पुट कर देंगे तो आपको पता है ये हमारे पास आ जाएगा a इंटू एक्स मनफी एच इंटू एक्स मनफी के। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो a मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको पता है दोनों फैक्टर अगर 0 के बराबर हैं तो दोनों को हम बारी बारी बेटा जो है वो 0 के बराबर पुट करते हैं। एक्स मनफी एच इज़ इक्वल टू 0 और दूसरा पॉइंट आ जाएगा एक्स मनफी के बराबर है 0। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा बेटा एक्स इक्वल टू एच और ये आपके पास आ जाएगा एक्स इक्वल टू के। यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, सबसे पहले आपने बेटा क्या काम करना है कि आपने उसकी फैक्टराइजेशन करनी है। जब फैक्टराइजेशन आप कर लेंगे उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है, वाई की वैल्यू को इसमें 0 पुट करना है।
दोनों फैक्टर को बारी बारी ज़ीरो पर पुट किया करेंगे, हमारे पास x के जो दो जवाब आएंगे, इसके दो पॉइंट्स बनेंगे, आपको पता है h,0 बन जाएगा और दूसरा हमारे पास बन जाएगा k,0, ठीक है। चूँकि हमने कहा हुआ है कि h की वैल्यू k से छोटी है, ठीक है, इसलिए ये हमारे पास जो पहला पॉइंट होगा वो मान लें h,0 है और दूसरा पॉइंट जो हमारे पास होगा वो k,0 है। क्योंकि h छोटा है k से, इसलिए h जो है वो k को हमने h को जो है वो हमने k से पीछे ही रखना है। अब बेटा हमने इसका वर्टेक्स भी फाइंड करना है। अब वर्टेक्स हम बेटा कैसे फाइंड करेंगे? वर्टेक्स फाइंड करने के लिए जो हमारे पास दोनों पॉइंट्स आए हैं h और k, आपने क्या करना है, इनका एवरेज फाइंड करना है। जब आप एवरेज फाइंड करते हैं तो वर्टेक्स के लिए ये हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे वर्टेक्स की हम हिंट दे देते हैं। वर्टेक्स कैसे फाइंड करते हैं? किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शंस का जब हम उसको फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए बेटा हम कर रहे हैं, तो आपने याद रखना है कि इसका जो पहला पॉइंट x होगा वर्टेक्स का, वो कैसे फाइंड होगा? दोनों को हमने ऐड करना है, h और k को, h प्लस k, और उसको 2 से हमने क्या कर देना है, डिवाइड। तो ये वर्टेक्स का पहला पॉइंट आ गया। अब जब हमने बेटा y फाइंड करना है, तो जो आपके पास गिवन फंक्शन होगा उसके अंदर हमने ये x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू पुट करनी है h प्लस k ओवर 2, ठीक है। तो जो गिवन फंक्शन होगा, जैसा कि हमारे पास ये जो गिवन फंक्शन है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे ये x की वैल्यू आप पुट करेंगे, तो हमारे पास जो वर्टेक्स है उसका बेटा दूसरा पॉइंट आ जाएगा। तो वर्टेक्स का पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये आ गया। जाहिर सी बात है, वर्टेक्स जो है ये x की वैल्यू, हमने चूँकि इसका एवरेज फाइंड किया है, तो x की वैल्यू मान लें ये इसके सेंटर में आनी है ये, और y की वैल्यू मान लें इधर आ जाएगी, तो ये इसका जो है वो वर्टेक्स आ जाएगा। वर्टेक्स कौन सा बना है? x की वैल्यू है h प्लस k ओवर 2, और दूसरी हमारे पास है f ऑफ h प्लस k ओवर 2, ठीक है। अब हमने क्या करना है बेटा, नेक्स्ट हमने ये करना है कि जो आपके पास गिवन फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, अब इसका हमने पहले x इंटरसेप्ट फाइंड किया, अब हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। जब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0। तो जहाँ जहाँ पे इस फंक्शन के अंदर हमारे पास x है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा y इंटू ए, एक्स की जगह 0 माइनस h आ गया, x की जगह 0 माइनस k आ गया, तो फिर हमारे पास ये बन जाएगा y इज़ इक्वल टू ए एच के, ठीक है। ये कोई भी एक पॉइंट बना करेगा। फिर हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना। ये y ए एच के मान लें कि ये वाला पॉइंट है, इन तमाम पॉइंट्स को आपस में हम जब ज्वाइन करेंगे तो आप देखें कि ये क्लियरली हमारे पास एक पैराबोलिक ग्राफ बन रहा है, और इस केस के अंदर जो हमारे पास a जो है वो 0 से क्या है, बड़ा है, इसलिए इसका ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ ओपन हुआ है। तो आपने ये बेटा जनरल मेथड है, ये मैंने आपको सिखाया है। इसमें ये है कि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो हमने उसका ग्राफ इस तरह से ड्रा करना है, ठीक है। ये तो एक थ्योरी थी। अब हम बाकायदा जो है इसका क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का, तो आपको जो है वो बड़े अच्छे समझ आएगी कि किस तरह से जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर इसका 1, उसने कहा है कि आपने फंक्शंस का स्केच करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए। ऑलरेडी बेटा फंक्शन जो क्वाड्रेटिक है इसके उसने पहले ही फैक्टर्स बना के दिए हुए हैं, इसलिए हमें इसके फैक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं। हम जो अभी स्टेप्स हमने सीखे हैं उन स्टेप्स को हम मद्देनज़र रखते हुए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम बेटा जो करना होता है, आपको पता है कि मैंने अभी आपको सिखाया था कि आपने जो दिया गया फंक्शन है इसका आपने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है, ठीक है। हम लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट जब हम x इंटरसेप्ट करते हैं तो आपको पता है पुट y इक्वल टू 0। हम y को 0 के बराबर पुट करते हैं, तो यहाँ पे y की जगह 0 पुट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स -1, ये 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दोनों फैक्टर हैं इनको बारी बारी हम 0 के बराबर पुट कर देंगे। एक्स प्लस 1 जो है वो भी 0 हो जाएगा, और दूसरा हमारे पास एक्स -1 जो है वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। इधर आपके पास बेटा आ जाएगा x इक्वल टू -1, और ये वाला जो आपके पास पॉइंट बन जाएगा x इक्वल टू 1। तो हमारे पास पॉइंट आ गए। पहला पॉइंट हमारे पास बेटा बना -1 और 0,
और दूसरा हमारे पास जो पॉइंट बन जाएगा वो हो जाएगा 1 और 0। ठीक है, अब इसके बाद बेटा हमने क्या करना है, जिस तरह हमने एक्स इंटरसेप्ट किया, अब सिमिलरली हमने क्या करना है वाई इंटरसेप्ट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर वाई इंटरसेप्ट, पुट x इक्वल टू 0, यानी इस फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ पे अब x है वहाँ वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो जब 0 हम पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 3, x की जगह 0 प्लस 1, इस केस में भी x की जगह हमारे पास 0 आ जाएगा, -1 हो जाएगा। फर्दर बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 3, 0 प्लस 1 1, 0 -1 -1, तो ये आंसर आएगा -1, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो y का आंसर हमारे पास आ जाएगा -3। तो दूसरा पॉइंट बच्चों हमारे पास ये बन गया, तीसरा पॉइंट, कि जब हमारे पास x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू क्या आ गई है, -3। अब हमने x इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया है बेटा, y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया है। फर्दर हमारा जो टारगेट है इसका वर्टेक्स फाइंड करना है। ठीक है, अब हम इसका करते हैं जी वर्टेक्स फाइंड। सो जी वर्टेक्स पे आते हैं, वर्टेक्स फाइंड करते हैं। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए बच्चों आपको मैंने बताया था, जब हमने x इंटरसेप्ट किया था तो x के जो दो आंसर आए थे, एक x इक्वल टू -1 और एक x इक्वल टू 1, इनका हमने एवरेज निकालना है। तो इनका एवरेज निकालते हैं, दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, तो एवरेज ऐसे निकले, वर्टेक्स का पहला पॉइंट आ जाएगा यानी -1, ये जो हमारे पास पहला पॉइंट आया वो, और दूसरा है बेटा +1, इनको हम ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। यू नो -1 + 1 कितना होता है, 0, 0 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ जाएगा बेटा 0। तो x का आंसर हमारे पास 0 आ गया। वर्टेक्स में जो पहला x का पॉइंट है वो हमने फाइंड कर लिया, अब इसका y का पॉइंट फाइंड करना है। जो बच्चों x इक्वल टू 0 आया है ना, इस x इक्वल टू 0 को हमारे पास जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे आप ये x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y का आंसर आ जाएगा। तो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y, इसके लिए हम ये करेंगे कि जहाँ जहाँ पे इस फंक्शन में x है वहाँ वहाँ पे 0 पुट करेंगे। सो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि y इज़ इक्वल टू 3, x की जगह बेटा 0 + 1, फिर यहाँ पर भी x की जगह क्या आ जाएगा, 0 -1। ठीक है जी, हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इसको बेटा हमने फर्दर सॉल्व करना है। जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आपको पता है x की वैल्यू आ जाएगी, अगर 1 को -1 से ज़रब करवाएं तो -1 आ जाएगा, y की हमारे पास आंसर आ जाएगा -3। तो इसका मतलब वर्टेक्स भी हमारे पास फाइंड हो गया। तो वर्टेक्स हमारे पास क्या आया, जब हमारे पास x की वैल्यू बेटा 0 थी तो y की वैल्यू क्या आई है, -3। ठीक है, सो वर्टेक्स भी हमने फाइंड कर लिया। अब मेन जो चीज़ है वो है इसकी स्केचिंग। अब ग्राफ का जो है वो हम स्केच ड्रा करते हैं। ग्राफ का स्केच बनाने के लिए हमें पता है आपको ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहीं पे ग्राफ ड्रा कर देता हूँ, क्योंकि सारे पॉइंट्स हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए हैं। तो ग्राफ बेटा ड्रा करते हैं। आपको पता है एक हमने वर्टिकल लाइन लेनी होती है और इसी तरह हमने एक हॉरिजेंटल लाइन लेनी होती है। आपने स्केल की मदद से काम करना है ताकि आपकी जो लाइन है वो परफेक्टली ड्रा हो। ठीक है जी, तो ये इस तरह से हमने एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल लाइन ले ली। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट आए थे -1 और 0, आपको पता है ये ओरिजिन है, ये आपके पास 1 है, ये आपके पास क्या है, -1 है। ठीक है, ये -1 है और ये 1 है। सो पहला पॉइंट 1 और 0 आपको पता है ये वाला पॉइंट बनेगा। दूसरा पॉइंट -1 और 0 आपको पता है ये वाला पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास y का पॉइंट जो बना था 0 और -3, 0 -3 आपको पता है y की वैल्यू नीचे की तरफ नेगेटिव होती है, ये -1 है, ये -2 है और ये मान लें -3 है, तो 0 -3 ये बन। पॉइंट्स के नाम भी देने कि ये आपके पास बेटा 1 और 0 था, तो यहाँ पे आप मेंशन कर दें 1 0, ये -1 और 0, और ये कौन सा है जी आपके पास 0, -3। ठीक है, ये हमने पॉइंट्स के नाम भी दिए। अब बच्चों हमने क्या किया है कि 0, -3 जो है वो भी हमने यहाँ पे पॉइंट को ड्रा कर दिया था। अब वर्टेक्स देखते हैं जो कि 0, -3 है। जो हमारे पास जब y इंटरसेप्ट का पॉइंट था वही हमारे पास वर्टेक्स है, तो वो ऑलरेडी हमारे पास ड्रा है। अब यहाँ पे ये देखना है कि हमारे पास यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर होगा, जो फैक्टराइजेशन के शुरू में जो नंबर है, ये आपके पास 3 है। ठीक है, ये a है बेसिकली, जो हमने पीछे अभी डिस्कस किया है कि अगर a जो है वो 0 से बड़ा होगा तो ग्राफ ऊपर की तरफ ओपन होगा, और अगर छोटा होगा तो ग्राफ नीचे की तरफ ओपन होगा। तो ये a है, ये आपके पास 0 से बड़ा होता है 3, तो आपको पता है ग्राफ किस तरफ ओपन होगा,
अपवर्ड होगा। तो इसलिए ग्राफ का जो है वो हम ऊपर की तरफ इसको ओपन करेंगे, तो ड्रॉ करते हैं। ये हमारा वर्टेक्स है, यहाँ से ग्राफ ने जो है वो फैलना होता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो चूँकि आप ऊपर की तरफ है तो इसलिए हम इसको ऊपर की तरफ जो है वो एक्सटेंड करेंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है वो हमने किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए जो है वो हमने ग्राफ ड्रा करना है। आई होप आप लोगों को बच्चों समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कहीं से आपको समझ नहीं आई है, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई दूँगा। तो आई होप इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। जी स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं। उसका ऑलरेडी हमने पहला क्वेश्चन और कुछ बेसिक थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। अभी हम इसका एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा सवाल करने जा रहे हैं। दूसरा सवाल बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 था। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है तो वैसे ये भी बिल्कुल उसी तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं ताकि आपको जो है वो प्रॉपर आइडिया हो जाए कि किस तरह से फैक्टर मेथड के ज़रिए जो है ना वो हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ ड्रा करते हैं। सो बच्चों, जिस तरह आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले हमने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना होता है और फिर हमने क्या करना होता है, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना होता है। ये यहाँ पे ना ये y इज़ इक्वल टू 2x-1 और 2x+1 के बराबर था। सो बच्चों, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जी फॉर एक्स इंटरसेप्ट। जब हम एक्स इंटरसेप्ट करते हैं तो आपको पता है हम क्या करते हैं, पुट y इक्वल टू 0। इसलिए हम क्या करेंगे, y को 0 के बराबर पुट करने जा रहे हैं। जी बच्चों, y को हम जहाँ जहाँ पे इस फंक्शन में y है वहाँ पे 0 पुट करेंगे। y को 0 जब पुट किया तो ये आ जाएगा आपके पास 2x-1 और ये आपके पास आ जाएगा जी 2x+1, ठीक है जी। दोनों फैक्टर को बारी बारी 0 पुट करते हैं। 2x-1 ये भी 0 के बराबर है और दूसरा फैक्टर आपके पास 2x+1 ये भी 0 के बराबर। ये बच्चों आ जाएगा 2x इज़ इक्वल टू 1 और ये आ जाएगा 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1/2 और ये बन जाएगा x इक्वल टू -1/2, ठीक है जी। फर्दर बच्चे सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 1/2 का मतलब होता है 0.5 और इसका मतलब है कि x इक्वल टू -0.5। तो हमारे पास दो बच्चों पॉइंट बन गए। एक हमारे पास मान लें कि ये पॉइंट है वो बना हमारे पास x की वैल्यू 0.5, ठीक है, और y की वैल्यू इसमें 0 है। दूसरा पॉइंट b मान लें बन गया, वो x की वैल्यू -0.5 और y की वैल्यू क्या है जी, 0। x इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया। अब आपको पता है हमने y इंटरसेप्ट करना है, तो लिखेंगे जी फॉर y इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट जब करते हैं तो आपको पता है बेटा हम क्या करते हैं, बताइए ज़रा जी। x को 0 के बराबर पुट करते हैं, तो लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0। अब जहाँ जहाँ पे इस फंक्शन के अंदर x है वहाँ वहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा y इज़ इक्वल टू 2 इंटू 0 -1 और ये भी आपके पास हो जाएगा 2 इंटू 0 +1, ठीक है जी। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 0 0 ही होता है, यहाँ पे -1 रह जाएगा। 2 इंटू 0 0, यहाँ पे +1 रह जाएगा, तो y का आंसर आ जाएगा जी -1। इसका नाम C पॉइंट हम कह देते हैं। x की वैल्यू जब 0 थी तो y का आंसर क्या आया जी, -1 आ गया। x इंटरसेप्ट भी फाइंड हो गया जी, y इंटरसेप्ट भी फाइंड हो गया। अब आपको पता है हमने इसका वर्टेक्स फाइंड करना होता है जी। तो हम वर्टेक्स बच्चों हम फाइंड करते हैं। वर्टेक्स कैसे फाइंड करते हैं, आपको मैंने बताया था कि हमारे पास जो जब हम x इंटरसेप्ट करते हैं तो हमारे पास ना दो x की वैल्यूज़ आती हैं, उनका हमने एवरेज फाइंड करना होता है। यानी जो वैल्यू आई है ना 0.5 और -0.5, इन दोनों को ऐड करते हैं और दो पे क्या करते होते हैं, डिवाइड। तो वर्टेक्स का पहला पॉइंट आ जाता है। तो पहले इसका है जी पहला है 0.5 पॉइंट और दूसरे है -0.5 और इसको बेटा दो पे करना है डिवाइड। तो हमारे पास आ जाएगा 0/2 और 0/2 करेंगे तो आपको पता है x का आंसर क्या आ जाएगा, 0।
तो वर्टेक्स का पहला पॉइंट निकल आया। अब हमने वर्टेक्स का क्या फाइंड करना है, दूसरा पॉइंट। तो दूसरे पॉइंट के लिए हम यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, हम इधर ही कर लेते हैं। आपको पता है जो x की वैल्यू आई है 0, हमने क्या करना है बेटा, इसको जो ओरिजिनल फंक्शन है जो कि आपके पास y = 2x - 1 2x + 1 है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हमने इस फंक्शन के अंदर 0 पुट करना है। सो बच्चों हम पुट करते हैं y = 2 × 0 - 1, यहाँ पर भी ऐसी है 2 × 0 + 1। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1 और यहाँ पे बचेगा +1। फिर से y का आंसर -1 आ गया। तो वर्टेक्स पॉइंट हमारे पास बना x की वैल्यू 0, जबकि y की वैल्यू क्या है, -1। अब उसके बाद हमने ये भी बताना है कि ग्राफ जो है वो ऊपर अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड। तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो एक ही वैल्यू होती है, यहाँ पे नहीं है। तो इसको ना हम पहले, चूँकि ये फार्मूला बन रहा है 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस, तो इसका फार्मूला जो है वो पहले हम क्लोज करेंगे। तो ये आपके पास बनेगा y = 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस, फार्मूला होता है ना a + ba - ba का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। तो ये फार्मूला हम क्लोज कर देंगे, तो x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 4x² - 1। ठीक है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट चूँकि 4 है। अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट चूँकि 4 है, तो आपको पता है जो 4 है वो तो 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इस वजह से जो पैराबोला ओपन होगा वो किस तरफ होगा जी, अपवर्ड, ऊपर की तरफ ओपन ही होगा। अब हम बारी है इसके ग्राफ की, तो अब हम इसका क्या करते हैं जी, ग्राफ ड्रा करते हैं। ठीक है जी, ग्राफ ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम उसी तरह आपको पता है कार्टेशियन प्लेन हम बनाएंगे। जी बच्चों, कार्टेशियन प्लेन हम बना लिया। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर पॉइंट्स को मेंशन करना है। सबसे पहला पॉइंट है 0.5 x का, ये आपको मान लें कि ये 1 है, ये 0 है, तो 0.5 क्या होगा, इसके दरमियान में होगा। तो ये यहाँ पे आप मेंशन कर दें कि ये पॉइंट जो है वो हमारे पास है 0.5 या 1/2 भी लिख सकते हैं, और (0). दूसरा पॉइंट है -0.5, तो ये पॉइंट जो है वो आपको पता है -1 है, ये 1 है, इसके दरमियान में -0.5 होगा। तो ये आपके पास दूसरा पॉइंट था b, और यहाँ पे हम मेंशन कर दें कि -1/2, 0 है। ठीक है जी। अब फर्दर बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास रह गया है वर्टेक्स और y इंटरसेप्ट का पॉइंट दोनों सेम ही है, तो ज़ाहिर सी बात है इनका एक ही पॉइंट बनेगा। 0 - 1 -1 आपको पता है नीचे की तरफ होता है, ये आपके पास है जी -1। 0 - 1 आपको पता है कि इस पूरी लाइन के ऊपर x की वैल्यू 0 है, y एक्सिस की पूरी लाइन के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है, और y की वैल्यू चूँकि -1 है, तो ये पॉइंट दूसरा अभी बन गया वर्टेक्स का। तो वर्टेक्स आपके पास आ गया जी 0 - 1। ठीक है, अब चूँकि ग्राफ इसका ऊपर की तरफ ओपन होना है, ये हमें 4 बता रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि ये a है 0 से बड़ा है, तो अपवर्ड है। इसका मतलब ग्राफ को हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ ओपन कर देंगे। ठीक है जी, तो ये ग्राफ गया ऊपर की तरफ, ये आपका वर्टेक्स है, वर्टेक्स से ग्राफ जो है वो एक्सपेंड होता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो इस तरह से जो है वो हमने ग्राफ ड्रा कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का इस तरह से ये पैराबोलिक ग्राफ होगा। आई होप इसकी भी आपको बड़ी अच्छी समझ आएगी। बड़े आसान से सवाल हैं, बड़े इजी पीजी से क्वेश्चन हैं, आप लोगों ने इसी तरह से मिलते जुलते क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट ईयर में भी सीखे हुए हैं। जी स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं। आपको मैंने बताया था शुरुआत में ही कि आपने ये जो मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं ग्राफ का, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, वो है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वो फैक्टराइज हो, इसलिए ये फैक्टराइज नहीं है तो हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है सबसे पहले। तो बच्चों फैक्टराइजेशन इसकी कैसे होगी, आपको पता है हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। 2 को पहले -3 के साथ ज़रब करवाना है, ऐसे 2 डिजिट हमने तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर उनका -6 आए, और प्लस करें तो आंसर 1 आए। तो वो हमारे पास 2 डिजिट हैं जी। -2 को अगर हम 3 के साथ ज़रब करवाएं तो -6 होता है, और -2 को अगर हम 3 में ऐड कर दें तो प्लस का 1 होता है। तो यहाँ पर इसकी मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी। इसको हम करेंगे जी 2x की 2, उसके बाद हम लिखेंगे जी +3x -2x -3 को -2 से -6, 3 में 2
निकाल देंगे तो यहाँ पे +1x रह जाएगा। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों से x कॉमन आ सकता है तो x को कॉमन निकालेंगे, इधर रह जाएगा 2x + 3। इन दोनों से -1 कॉमन आएगा तो इधर आ जाएगा 2x + 3। ठीक है जी। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2x + 3 कॉमन और इधर रह जाएगा x - 1। ठीक है। अब आपको पता है ये फैक्टराइज तो हो गया। फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको पता है हम इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करते थे और y इंटरसेप्ट फाइंड करते थे। तो यहाँ पे हम पहले करते हैं जी फॉर x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं जी, बताएं ज़रा जी। पुट y = 0, y को 0 के बराबर हम क्या करते होते हैं, पुट। तो y को 0 के बराबर पुट करेंगे, ये आ जाएगा 2x + 3 × x - 1। ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको पता है दोनों फैक्टर को बारी बारी 0 के बराबर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x + 3 = 0 और यहाँ पर हमारे पास आएगा x - 1 बराबर है 0। इधर आ जाएगा जी 2x = -3, 2 इधर आके हो जाएगा डिवाइड तो x = -3/2 और इधर हमारे पास आ जाएगा जी x = 1। ठीक है। तो हमने पॉइंट्स फाइंड -3/2 आपको पता है कितना होता है जी, -3/2 अगर हम करें तो ये -1.5 होता है। तो यहाँ से हमारे पास 2 पॉइंट मिल गए। एक पहला पॉइंट हमारे पास आ गया जी -1.5 और 0 और यहाँ से हमारे पास जो है वो दूसरा पॉइंट बन जाएगा b जो कि है 1 और 0। x इंटरसेप्ट वर्क करने के बाद स्टूडेंट्स आपको पता है हम क्या करते हैं, y इंटरसेप्ट। अब हम करेंगे जी y इंटरसेप्ट, लिखेंगे जी फॉर y इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, पुट x = 0। तो अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम 0 पुट करेंगे। इस फंक्शन के अंदर ये जो हमने जो फैक्टराइज किया हुआ है इसके अंदर, तो y = 2 × 0 + 3 और ये आपके पास आ जाएगा 0 - 1। फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको पता है इधर 0 ही हो जाएगा, ये 3 रह जाएगा और उधर है -1। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी -3। तो बच्चों हमारे पास जो सी पॉइंट बन जाएगा वो आ जाएगा 0। जब हमने पुट किया तो y का आंसर कितना आया, -3। ठीक है। अब बच्चों आप जानते हैं कि हम क्या करना x इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया, जब y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया तो हम क्या करेंगे, उसका वर्टेक्स भी फाइंड करेंगे। ठीक है। जो आपके पास दी गई इक्वेशन है इसका हमने वर्टेक्स भी फाइंड करना है क्योंकि ग्राफ इसका क्या होता है, पैराबोलिक ग्राफ होता है। तो अब हम फाइंड करेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स बताएं ज़रा कैसे फाइंड करते हैं। हमने ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस कर लिए हुए हैं। आपको पता है जो दोनों x की वैल्यू आती हैं, एक आई है -3/2 और दूसरी आई है 1, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, यानी इनकी एवरेज फाइंड करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास वर्टेक्स का पहला पॉइंट x आएगा, कैसे आएगा जी, जो कि हमारे पास आया है -1.5 करेंगे प्लस दूसरा पॉइंट क्या आया है 1, वो लिखेंगे और दोनों को हम 2 पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। -1.5 में आपको पता है कि अगर हम 1 को ऐड करें तो बताएं बच्चे क्या बचता है, -1.5 में 1 को ऐड करें तो -0.5 होता है, -0.5 / 2। ठीक है। अब -0.5 को अगर 2 पे डिवाइड करें फर्दर तो कैलकुलेटर पे आप करेंगे तो आपको पता है इसका आंसर आएगा -0.25। ठीक है जी। तो हमारे पास -0.25 x का आंसर आ गया। अब वर्टेक्स भी हमने इसका, चूँकि वर्टेक्स में y का पॉइंट भी फाइंड करना है और y का पॉइंट कैसे आता होता है आपको पता है, ये जो x की वैल्यू आई है हमने ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे आपने x की वैल्यू पुट कर देनी है तो हमारे पास किसका आ जाएगा, y का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसमें भी पुट कर सकते हैं, हम इसमें भी पुट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जिसमें मर्ज़ी कर लें। चलें हम इसमें कर लेते हैं। तो y = 2, x की जगह आ जाएगा -0.25 + 3 और यहाँ पर भी x की जगह क्या आ जाएगा,
माइनस 0.25, ठीक है, -1। अब बच्चों हमने इसको क्या करना है, सॉल्व। जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता है -2 को अगर -0.25 से मल्टीप्लाई करवाएं और +3 इसके अंदर हम ऐड करें तो ये इसका रिज़ल्ट आएगा 2.5, ठीक है। और -0.5 और -1 करें तो ये कितना होता है जी, -1.5, -1.25, ये हो जाएगा -1.25। अब माइनस जो 1.25 है, अगर इसको हम 2.5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा -3.125, -3.125, ठीक है जी। तो वर्टेक्स स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया, क्या आया, -0.25, और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आया, -3.125, ठीक है। ये हमने दोनों वर्टेक्स जो है वो फाइंड कर लिए पॉइंट। अब आपको पता है किसकी बारी होती है, ग्राफ की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। सो ग्राफ ड्रा ऑलरेडी हम 2-3 क्वेश्चंस का कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो ग्राफ ड्रा करते हैं। इसका ग्राफ कैसे ड्रा होगा जी, सॉरी आप कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, मोबाइल मैंने साइलेंट पे नहीं लगाया था, तो नेक्स्ट टाइम साइलेंट पे होगा, तो शायद वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। सो खैर अभी हम जो है वो पॉइंट्स इंडिकेट करेंगे इसके अंदर। आपको पता है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इस तरफ आपको पता है ये +1 है, यहाँ पे आपको पता है कि 2 है, इधर आपके पास 3 है, इधर आपके पास -1 है, इधर आपके पास -2 है, इधर आपके पास है -3, इसी तरह ऊपर की तरफ +1, गैप सेम रखना है, ये 2 है और यहाँ पर 3 है, नीचे आपके पास बेटा -1 है, -2 है और -3 है, ठीक है। अब हम इन पॉइंट्स को जो है वो इंडिकेट करते हैं इसके अंदर। सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट आया है, जो कि हमारे पास ए पॉइंट है, -1.5। -1.5 आपको पता है -2 और -1 के दरमियान में होगा, ये -1.5 है। और आपको पता है कि हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये पहला पॉइंट हमारे पास बन गया, -1.5 और 0। यहाँ पे आप मेंशन भी कर दें कि -1.5 और 0, ये हमारे पास पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है बेटा 1 और 0। कौन सा पॉइंट है जी, 1 और 0। तो ये जो 1 और 0 है, ये भी हम जो है, ये पॉइंट होगा 1 और 0, एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू क्या है, इसमें 0 है। 2 पॉइंट्स बना लिए। अब उसके बाद बच्चों हमारे पास तीसरा पॉइंट है सी, जो कि 0 और -3 है। आपको नज़र आ रहा होगा सी, जो 0 और -3 है, ठीक है। अब 0 और -3 आपको पता है किस तरफ होगा, नीचे की तरफ। ये y की वैल्यू -3, x की वैल्यू इसको ऊपर आपको पता है क्या होती है, 0 ही होती है, तो 0 और -3 आ जाएगा। और ये कौन सी आई थी, 1 और 0। अब कौन सी वैल्यू रहेगी है, वर्टेक्स की। वर्टेक्स हमारे पास बेटा आया -0.25, ठीक है। x की वैल्यू -0.25 है, तो x की वैल्यू जो -0.25 वो कहाँ पे होगी, -0.25 आपको पता है ये -1 है और ये 0 है, तो -0. ये आपको पता है सेंटर में 0.5 है, और इन दोनों के दरमियान में जो होगा वो -0.25 होगा। ये -0.25 और -3.125 कहाँ पे होगा, तो -3.125, ये -3 है, -3.125 थोड़ा सा इससे नीचे होगा, तो ये पॉइंट बिल्कुल इसके सामने, ठीक है, और ये बिल्कुल इसके सामने। तो ये वाला जो नुक्ता होगा, ये नुक्ता हमारे पास वर्टेक्स का होगा, ठीक है। ये वर्टेक्स का जो पॉइंट है वो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि -0.25 है, और दूसरा आपके पास y का पॉइंट है -3.125, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास बेटा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, मुझे बताएं जी, वो 2 है। अब 2 जो है वो 0 से बढ़ा होता है, तो ग्राफ किस तरफ खुलना है, अपवर्ड, ऊपर की तरफ ओपन होगा, ठीक है जी। तो हम ग्राफ को ऊपर की तरफ जो है वो ओपन करते हैं। ये आपका वर्टेक्स है, वर्टेक्स से ही ग्राफ ने ऊपर की तरफ एक्सपैंड होना है, ऊपर की तरफ जाएगा, और इधर से भी जो ग्राफ है ये जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है वो इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो दिया गया था 2x² + x - 3, इस सवाल में और प्रीवियस में क्या फ़र्क है, फ़र्क ये है
कि इस क्वेश्चन में उसने फैक्टराइज नहीं किया हुआ, हमने फैक्टराइज किया है। मिड टर्म ब्रेक किया है, बच्चों वाला काम है, आप लोग 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं मिड टर्म ब्रेक कैसे करते हैं। इसी मिड टर्म ब्रेक करने के बाद सेम वही प्रोसेस है, वर्टेक्स फाइंड करना है आपने, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है, और एट द एंड आपने कार्टेशियन प्लेन के ऊपर जो है वो ग्राफ ड्रा कर देना है। ठीक है, सो बच्चों आज के लिए इतना ही इनफ है। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई मसला, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।